नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअली होता क्या है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो आप खाते हो, जो भी फूड आप कंज्यूम करते हो, उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आसान शब्दों में खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। दोस्तों, कई बार आपने लोगों को ये कहते हुए देखा होगा कि मेरा ये दोस्त है, वो कुछ भी खाता है, जंक फूड खाता है, स्वीट्स खाता है, फिर भी वो इतना पतला है, और मैं उससे उल्टा अगर खाली मीठा सूंघ भी लूँ, हवा भी खा लूँ, तब भी मेरा वेट बढ़ जाता है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो है मेटाबॉलिज्म। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो 4 कंपोनेंट से बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब कि BMR। दूसरा जो आता है वो है आपका नीट, मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तीसरा जो आता है वो है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, और जो चौथा कंपोनेंट है वो है आपका एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपका जो BMR है, मतलब कि बेसल मेटाबॉलिक रेट है, उसका मतलब होता है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी ना करो तो भी उतनी कैलोरी आपके बॉडी को चाहिए जिंदा रहने के लिए। जैसे बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे आपके किडनी में ब्लड फिल्टर हो रहा है, आपका लीवर अपना काम कर रहा है, आपके हार्ट का धड़कना, आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है, इन सब चीज़ों में भी बहुत सारी कैलोरीज खर्च होती है। डाइजेशन में भी बहुत सारी कैलोरीज खर्च होती है। तो ये सब प्रोसेस आपके BMR में आती है। इसमें जो कैलोरीज खर्च होती है उसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब आपके मेटाबॉलिज्म का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है TEF, मतलब कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का मतलब है कि जब भी आप कोई खाना खाते हो तो उसमें से कुछ कैलोरीज उस खाने को डाइजेस्ट करने में ही खर्च हो जाती है। तो इसको हम TEF यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बोलते हैं। अब देखिए, हमारे खाने के जो मैक्रोज है, मतलब कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब की थर्मिक इफेक्ट भी अलग अलग होती है। हम बात करें अगर फैट की, तो फैट की जो थर्मिक इफेक्ट है वो तकरीबन 0% से लेके 3% तक होती है। कार्बोहाइड्रेट की जो थर्मिक इफेक्ट है वो तकरीबन 5% से लेके 10% तक जा सकती है। और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो उसकी थर्मिक इफेक्ट तकरीबन 20% से लेके 30% तक होती है। मतलब अगर आप 100 कैलोरीज प्रोटीन सोर्स से कंज्यूम करते हो तो उसमें से 30 कैलोरीज तो सिर्फ उसको डाइजेस्ट करने में चली जाएगी। तो जितनी कम कैलोरीज बॉडी में बचेगी उतना ही वो कैलोरीज को स्टोर कम करेगा, मतलब कि वो फैट में कन्वर्ट कम करेगा। तो उतना ही आपका जो फैट लॉस का टारगेट है वो जल्दी अचीव हो पाएगा। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को समझने के बाद अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए जो पहली टिप निकल के आती है वो ये है कि आप अपने खाने में प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा रखिए। मैं खाने की बात कर रहा हूँ, सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका जो डेली न्यूट्रिशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपकी प्रोटीन की मात्रा हो, और उसमें भी अगर लीन प्रोटीन हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे चिकन है, एग्स है, वेजिटेरियन हो तो लेंटिल्स है, टोफू है, और बहुत सारे अलग भी ऑप्शन है जिसको आप गूगल करके देख सकते हो। तो ये टिप सबसे पहली मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए कि अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए। अब देखिए, हमने यहाँ पे खाने की बात करी है, तो जो एक्चुअली मेटाबॉलिज्म को कई बार स्लो कर देता है उसमें भी सबसे बड़ी गलती ये खाने की ही होती है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि जब भी उनको फैट लॉस या वेट लॉस करना होता है तो वो लोग खाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, या फिर मील स्किप करने लगते हैं। डिनर किया तो फिर लंच नहीं किया, लंच किया तो डिनर नहीं किया। तो ये सब करने की वजह से क्या होता है कि आपका बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि जब भी उसको बाहर से खाना नहीं मिलता है तो वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना भी बंद कर देता है। मतलब आपने जो खाया है उसमें से वो एनर्जी निकालना ही बंद कर देगा, जिसको हम एक्चुअली मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कैसे हो जाता है कि जब भी आप मील्स स्किप करने लगते हो तो आपके बॉडी को तो लग रहा है कि ये तो मुझे बाहर से खाना देने वाला नहीं है, मुझे अंदर से ही मैनेज करना है। तो वो क्या करेगा, जो भी खाना आ रहा है उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करने की जगह उसको कर देगा फैट में स्टोर, और आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म भी वो नीचे लेके जाएगा। तो इसलिए जो दूसरी टिप यहाँ पे निकल के आती है वो ये है कि जब भी आप फैट लॉस या वेट लॉस जर्नी कर रहे हो तब आप अपने मील्स को स्किप मत कीजिए, उल्टे का उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जिसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो नीचे भी नहीं जाएगा और कंटिन्यू आपका बॉडी
जो खाना आ रहा है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता रहेगा। अब यहाँ पे जो तीसरी टिप निकल के आती है वो है चेंज योर बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन को चेंज करना मतलब कि आप अपने बॉडी में फैट की मात्रा घटाइए और उसके सामने मसल की मात्रा बढ़ाइए, मतलब कि आप अपना मसल मास इंक्रीज कीजिए। अब देखिए मसल मास इंक्रीज करने से क्या होगा कि आपके बॉडी को वो मसल्स को मेंटेन करने के लिए जो कैलोरीज चाहिए होगी उसकी मात्रा बढ़ेगी। देखिए बॉडी में जितने ज़्यादा मसल्स होंगे, जितनी ज़्यादा मसल मास होगी, उतना आपका बॉडी उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज खर्च करेगा। एक आम एग्जांपल लेते हैं तो देखिए एक आपका छोटा सा 1 BHK का घर हो तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको कलर या उसका फ्लोरिंग वगैरह जो भी है उसको मेंटेन करने के लिए कम खर्चा आएगा। उसकी बजाय आपका समझो एक 3 BHK या उससे भी बड़ा डुप्लेक्स घर है या समझो डुप्लेक्स फ्लैट है, पेंट हाउस है, ऐसा कुछ भी है, तो उसमें क्या होगा कि उसको मेंटेन करने के लिए, उसको ठीक से चलाने के लिए जो खर्चा आएगा वो भी बढ़ जाएगा। सेम बॉडी का भी ऐसा ही है कि आपका जितना मसल मास ज़्यादा होगा उसको मेंटेन करने के लिए, उसको उस कंडीशन में रखने के लिए आपका बॉडी जो कैलोरीज है उसको ज़्यादा खर्च करेगा। तो इसलिए ये दूसरी टिप आती है कि आप अपने बॉडी कंपोजिशन को चेंज कीजिए, उसमें फैट को कम कीजिए और मसल मास बढ़ाइए। अब ये मसल मास कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कार्डियो को बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। कार्डियो आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ही शॉर्ट फॉर्म निकल के कार्डियो बना है। तो आप अपने हार्ट, आप अपनी पल्मोनरी सिस्टम जिसमें आपके लंग्स आते हैं, उसको अगर हेल्दी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ कार्डियो को बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ आप बैलेंस में स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस कीजिए और दोनों का बैलेंस और कॉम्बिनेशन बना के एक अच्छा वर्कआउट प्लान कीजिए। सो हमने यहाँ पे बात करी वर्कआउट की, मतलब कि एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस की। तो इसमें आपको जो एक चीज़ और हेल्प कर सकती है वो है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इजी एग्जांपल, कि ज़्यादातर लोगों ने हमने जिम में ट्रेडमिल किया ही होगा। तो ट्रेडमिल पे हम HIIT कैसे कर सकते हैं कि हम समझिए 15-20 मिनट का उस पर कार्डियो का एक सेशन करने वाले हैं। तो उसको आप क्या कीजिए कि 1 मिनट के लिए आप वॉकिंग कीजिए, फिर 20 से 30 सेकेंड के लिए आप उस पर ही स्प्रिंटिंग कीजिए स्पीड बढ़ा के, और फिर से आप 1 मिनट का वॉकिंग कीजिए। तो इस तरह से बीच बीच में स्प्रिंटिंग करके इंटेंसिटी बढ़ाइए। तो आप उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ऐसे हर एक वर्कआउट में हो सकता है, ट्रेडमिल में भी हो सकता है, साइकिलिंग पे भी हो सकता है, इवन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से वर्कआउट में आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT ऐड करके अपने मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट कर सकते हो। अब मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए जो चौथी टिप है वो है अच्छी नींद। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अच्छी नींद लेने से भी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। देखिए हमारे बॉडी में 2 हार्मोन होते हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन नाम के। पिछले वीडियो में भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल हम जल्दी से समझ लेते हैं। ग्रेलिन है वो आपका हंगर हार्मोन है, वो आपको भूख लगाता है। लेप्टिन है वो आपका सेटाइटी हार्मोन है, मतलब कि आपको ये कमांड देता है आपके दिमाग को कि ओके खाना अंदर आ चुका है और नहीं खाना है। तो अब आप जब अच्छे से नींद नहीं लेते हो तो क्या होता है, ग्रेलिन की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब कि आपको ज़्यादा भूख लगती है, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ खाना है। और इसी चक्कर में रात को जागते हुए बहुत बार आपने देखा होगा कि हम जो मिलता है वो ठूस लेते हैं। और उससे ऑपोजिट अगर आप अच्छी नींद लेते हो तो लेप्टिन की मात्रा बढ़ती है, आपको सेटाइटी फील होता है, आपकी भूख शांत होती है और कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट रहता है। अब देखिए हमारे मेटाबॉलिज्म का जो चौथा कंपोनेंट है वो है नीट, मतलब कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब ये नीट को ही लोग सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, मतलब कि ये नीट का सही से यूज़ नहीं करते, इसका फ़ायदा नहीं उठाते अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। अब देखिए नीट को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे कि आप लिफ्ट का यूज़ बंद करके सीढ़ियों का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका जिम नज़दीक है तो आप वॉकिंग करके जा सकते हैं, जहाँ पे हो वहाँ पे आप साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप जब भी अपनी जॉब पे हो, अगर आप 7-8 घंटे बैठे हो तो हर 1 या 2 घंटे में आप थोड़ा सा उठ के थोड़ी सी वॉकिंग कर सकते हो, अगर आपकी प्रीमाइसेस आपको अलाउ करती है तो। फिर आप बहुत सारे फ़ोन कॉल्स ऐसे हैं जो अटेंड करते हुए भी वॉकिंग कर सकते हो।
आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया तो वॉकिंग करके बात कीजिए। एक जगह पे बैठ के हाई हेलो करने से बेटर है कि उसमें आपका वॉकिंग भी हो जाएगा, आपकी कैलोरीज भी ज़्यादा कंज्यूम होगी। उसके बाद आप अपने वर्कआउट के रेस्ट डे पे थोड़ा बहुत मॉर्निंग में या जब भी आपको टाइम मिले तो वॉकिंग कर लीजिए। ऐसा नहीं कि रेस्ट डे है तो पूरा दिन आपने रेस्ट किया, कुछ भी वर्कआउट नहीं किया। थोड़ा सा वॉकिंग करके भी आप अपनी बहुत सारी कैलोरीज बर्न कर सकते हो। और इसके बाद वीक में 1 या 2 दिन कोई भी एक स्पोर्ट जो आपको पसंद है वो खेलिए, चाहे वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, जो भी आपको पसंद है। इससे भी आपकी बहुत सारी कैलोरीज बर्न होगी और अल्टीमेटली आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो कहीं ना कहीं बूस्ट होगा। और नीड को बढ़ाने के लिए एक और टिप जो कि आप यूज़ कर सकते हो वो ये है कि देखिए, हम कई बार अपना बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया को सिर्फ स्क्रॉल करते हुए बिताते हैं, या फिर जैसे आप यूट्यूब पे ये वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए हम बहुत सारा टाइम उसी जगह पे बैठते हुए बिताते हैं। तो जब भी हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पे कोई कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि उस टाइम पे भी हम थोड़ा बहुत वॉकिंग करें। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए भी वॉक कर सकते हो, यूट्यूब पे ये वाला वीडियो देखते हुए भी वॉकिंग कर सकते हो। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आप घर पे ही करोगे, ऐसा नहीं है कि बाहर ट्रैफिक में और यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते वॉकिंग कर रहे हो तो बेकार में आप अपनी जान गंवा बैठोगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें जो एक्टिविटीज़ है वो आप वॉकिंग के टाइम पे भी कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी दूसरी टिप थी कि सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए भी आप वॉकिंग कीजिए। अब यहाँ पे जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए एक बोनस टिप भी ऐड कर देते हैं कि 2 सेट के बीच में जब आप रेस्ट ले रहे हो तो वो रेस्ट को वॉकिंग करते हुए लीजिए। जब भी आपका सेट खत्म हो, आपका रेस्ट टाइम शुरू हो रहा है तो उस टाइम पे भी आप वॉकिंग कीजिए। तो 2 सेट के बीच में वॉकिंग करने से भी आपकी बहुत सारी कैलोरीज बर्न होगी और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बूस्ट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट डे के दिन ये 2 सेट के बीच में वॉकिंग नहीं हो पाएगा, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बाकी जितने भी बॉडी पार्ट है उसमें आप इन बिटवीन द सेट वॉकिंग कर ही सकते हो। अब देखिए, बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो भी आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारे फूड होते हैं जिसको नेगेटिव कैलोरीज फूड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो फूड जब आप खाते हो तो उसके डाइजेशन में ही ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो जाती है। जैसे हमने थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड में जाना था, सेम यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उसके डाइजेशन में उसमें से जो कैलोरीज मिलती है उससे ज़्यादा कैलोरीज उसके डाइजेशन में खर्च हो जाती है। तो ऐसे फूड कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि ब्रोकली हो गई, कॉलीफ्लावर हो गए, क्यूकम्बर हो गए, टोमेटोज हो गए। ये सारे फूड में जितनी कैलोरीज आपको मिलती है उससे ज़्यादा कैलोरीज उसको डाइजेस्ट करने में खर्च होती है। तो ये सब फूड को हम नेगेटिव कैलोरीज फूड बोलते हैं और ये सब चीज़ें खाने से भी कहीं ना कहीं हमारा जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होता है। एंड लास्ट में जो आता है वो है स्पाइसेस, मतलब कि मसाले। जी हाँ, कुछ मसाले भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करते हैं, जैसे कि ब्लैक पेपर, टर्मरिक, चिली पाउडर, जिंजर। ये सभी आपके बॉडी में थर्मिक इफेक्ट बढ़ाते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आप अपने खाने में ऐड कीजिए, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।